साइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों को। मैं कनिका दास, मैं मौजूद हूँ संडीला में, जहां मेरे साथ चेयरमैन रईस अंसारी जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप किस रणनीति के साथ इस चुनावी मैदान में? सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोग मानव जाति की सेवा के मिशन से काम कर रहे हैं और यही मिशन पहले भी था, यही मिशन आगे भी रहेगा, भविष्य में भी। हम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके पूरी मानव जाति की सेवा का संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं। आपका ये चुनावी मैदान में आप कब से उतरे? आपका सियासी सफर कैसा रहा? हमने यहाँ से जो चुनाव निर्दलीय जीते हैं, 4 बार समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते हैं और इस बार फिर आशा की जाती है कि समाजवादी पार्टी हमें अपना प्रत्याशी बनाएगी। आप समाज सेवी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, ये काम आपने कब से शुरू किया है? बहुत दिनों से शुरू किया था और ये दिन में ये इच्छा और आरज़ू थी हमारी कि ईश्वर हमें धन देगा तो हम समाज के लोगों की सेवा का कार्य करेंगे। लिहाजा हमने अपनी कार खरीदने से पहले हमने एम्बुलेंस खरीदी और एम्बुलेंस चला करके हमने तमाम बेसहारा गरीब और उन लोगों के इलाज में पूरा सहयोग प्रदान किया। आज भी उस मिशन पे काम कर रहे हैं। आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी योगदान दिए हैं और आपको लगता नहीं है कि फिर भी हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है बहुत गिरता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वो पूरी नहीं होती और गरीब तबके के लोग इस बीमारी और स्वास्थ्य के कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हमारे देश की सरकारों के हाथ में इसके बजट हैं। स्वास्थ्य के मामले में जितना बजट रखना चाहिए सरकार को वो पर्याप्त नहीं है। विदेशों में मृत्यु दर जो है कम है, हमारे देश में मृत्यु दर ज़्यादा है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि समय पर उनको इलाज नहीं मिलता है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, प्राइवेट अस्पतालों में खर्च ज़्यादा है, जिस कारण गरीब लोग वहाँ इलाज कराने से रह जाते हैं और अंत में मृत्यु दर बढ़ जाती है। हमारा तो सरकार से चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि मृत्यु दर को कम करें और इंसानों की जो उपयोग में आने वाली दवाइयाँ हैं उनका पूरा स्टॉक जो है अस्पतालों में रहना चाहिए। डॉक्टर जो है वो बाहर की दवा न लिखें, ये सरकार की व्यवस्था में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपने अभी तक महिलाओं के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं? जी हाँ, महिला सशक्तिकरण में भी हमने बहुत काम किया है और हमने हमारी जो धर्मपत्नी है श्रीमती शमसुन निशा 2006 में उनको हमने नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में जीत करके आई और उन्होंने इस नगर के एक घर पे जाकर के अपनी सेवाएं देने का कार्य किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। आज तक उसको याद किया जाता है और आगे आने वाले वक्त में भी हम महिलाओं के सम्मान और इज्जत में हमेशा सदैव खड़े रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पिताजी ने एक स्कूल खोला था और बाकी जितने भी यहाँ पर स्कूल्स हैं उसमें हम लोग गरीब बच्चों के लिए जो मदद होती है कापी किताबों की वो भी करते हैं और उसके बाद जब बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो उनको संजीला रत्न जैसे पुरस्कार भी हम देते हैं। इस साल हमने संजीला के 2 लड़कियाँ जिन्होंने सेंट टेरेसा इंटर कॉलेज से टॉप किया था उनको हमने संजीला रत्न की उपाधि से नवाजा है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम मोदी जी की बहुत सराहना करते हैं कि उन्होंने इस देश में स्वच्छता के लिए क्रांति का काम किया है और हमारा धर्म जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, इस्लाम धर्म में, उसमें ईमान के आधे हिस्से को बाकी करा दिया गया कि अगर आदमी स्वच्छ और पाक रहेगा तो समझिए उसका आधा ईमान हो गया, बाकी चीजें बात को। और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता जी का ये मिशन था स्वच्छता का अभियान का, तो उन्होंने वो मिशन भी आज तेजी से बढ़ रहा है और मोदी जी ने केंद्र सरकार ने उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे संजीला नगर में भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत काम हो रहे हैं। अब जितना धन है उसी के अनुसार उसमें कार्य होता है, पर्याप्त धन नहीं है।
जिस कारण अभी सेवाएं बाकी है। धन आने पर कार्य और बहुत हो जाएगा। ये बताइए कि स्वच्छ भारत मिशन में तो आपकी काफी अच्छी राय है, संडीला में भी आपने स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता है कि नालियां अभी भी गंदी रहती है, साफ सफाई पूरी तरीके से नहीं होती है? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 2017 में जैसे संडीला नगर पालिका का क्षेत्र है उसका परिसीमन किया गया। करीब 4 ग्राम सभाओं को संडीला नगर में शामिल किया गया, परंतु सफाई विभाग में जितने कर्मचारी कार्यरत थे उसमें कोई नई भर्ती नहीं की गई। साल दर साल कुछ कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाते हैं, साल दर साल 1-2 कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार सफाई कर्मचारियों की गिनती कम होती जा रही है और सफाई का काम उससे बाधित होता है। अब क्या चेयरमैन बनेंगे तो फिर कोई एक रूपरेखा में तैयार की जो बदलाव आप करेंगे, जो नहीं हुआ वो करना आप चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक स्वच्छ संडीला एक आदर्श नगर के रूप में विकसित किया है। हमारा यह मिशन आगे चलता रहेगा। बेहतरीन सड़कें हों, नागरिकों के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उनके घरों से कूड़ा कलेक्शन का काम होता रहे। हमारे यहाँ आज भी कूड़ा एकत्र करने के लिए घरों से गाड़ियाँ चलती हैं, वो सब कूड़ा एकत्र कर रही है और स्वास्थ्य हमारे नागरिकों का अच्छा रहे, उसके लिए अच्छा वातावरण हम विकसित करेंगे। यहाँ पर संडीला में हम भविष्य में एक डिग्री कॉलेज की हमारी दिल्ली आरजू है। बड़े दुखद की बात है कि हमारे यहाँ MP भी हैं, MLA भी हैं, तमाम लोग हैं, तो एक सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है। बहुत बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। हमारी दिली इच्छा है, हमारी आरजू है, हम उस मिशन पर काम भी कर रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे कि जब तक हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज लड़के और लड़कियों का नहीं हो जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, हमारा काम चालू रहेगा। दूसरा काम, संडीला शहर में 2-3 रेलवे क्रॉसिंग है। पिछले 8 वर्ष से भाजपा शासनकाल में तमाम MLA MPओं द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, अंडरपास बनाए जाएंगे। हमने 2018 में संडीला नगर पालिका परिषद में बोर्ड प्रस्ताव पारित करके हमने देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री को ये प्रस्ताव भेजा है और उसमें ये कारण लिखा था कि हमारे यहाँ बीमार लोग जब अस्पताल जाने लगते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग पर ठहर जाते हैं और उसमें इतना वक्त लग जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बहुत परम आवश्यक कार्य है और इसका होना चाहिए, परंतु अभी तक यहाँ पर कोई अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं बनाया। हमारा मिशन, हमारा भविष्य में सबसे ये प्लान रहेगा कि ये प्लान पूरा हो, ओवरब्रिज बने या अंडरपास बने ताकि नागरिकों को हाथ पहुँचाई जा सके। तो हमारे साथ अंसारी जी चेयरमैन थे संडीला के, इन्होंने काफी काम किए हैं, सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग में काम किए हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाए हैं। यहाँ स्वच्छता आप देखेंगे तो काफी हद तक देखने को मिलेगी, जो जमीनी स्तर पर उतर के इन्होंने काम किए हैं और इनकी ख्वाहिश है कि आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी एक डिग्री कॉलेज बनाना, एक ओवरब्रिज बनाना, जो कि एक नेक काम होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जिस तरह इनको प्यार करती आई है, पसंद करती आई है, अब की बार भी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।